वेलकम बैक चिल्ड्रेन। मैंने पहले वीडियोस में पढ़ा था चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना। यहाँ तक मैंने पढ़ चुका था। अब इस वीडियो में हम लोग मेकिंग ए स्टोन टूल्स से पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसका मीनिंग होता है मेकिंग स्टोन टूल्स, यानी पाषाण औजारों का निर्माण। स्टोन टूल्स, ये जो हम लोग निर्माण करते हैं वो किस तरह से, पाषाण औजारों का निर्माण, स्टोन पत्थरों का जो टूल्स औजार होते हैं वो किस प्रकार से बनाया जाता था पाषाण समय में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि स्टोन टूल्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। कहता है कि पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था, पहला और दूसरा। पहला फर्स्ट में था, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन ए स्टोन। पहला जो उपकरण का जो तरीका था बनाने का, पत्थर से पत्थर को टकरा कर बनाना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथों से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने पर, इस पर चोट देने पर वह दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार उपकरण न बन जाए। माने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर वो तब तक आप चोट मारते हैं जब तक वह एक शेप आकार में, एक निश्चित आकार में जब तक वो बदल नहीं जाता है। दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग, माने दूसरे तरीकों को कहते हैं दबाव सल्क तकनीक। यानी जो दबाव किस कहा जाता है, इससे क्रोड को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता है। माने किसी एक जगह पर उसको टिका दिए और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर, कोई भी चीज, बड़ा सा पत्थर हो या हड्डी हो, उसको रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। अब उसके आगे है, आप इस चित्र को देख सकते हैं कि पत्थर पर पत्थर मारते हैं और एक शेप आकार बनाया जा रहा है, जो आपको बता रहा है कि हाउ स्टोन टू द मेड, यानी पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे। इस चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है। वन ऑफ द टू टेक्निक इज शो, इसमें से दो टेक्निक बताया गया है जो आप देख सकते हैं, दर्शाई गई है। यह कैसी तकनीक है? ये एक अजीब तकनीक है, इसमें किसी लोहे की उपकरण का उपयोग नहीं किया, पत्थर से ही बनाया जाने का। अब इसके आगे है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। आप कहता है कि आप इसको मानचित्र में देखकर कुरनूल गुफा ढूंढे। कुरनूल गुफा को आप खोजकर ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, बहुत सारे राख के अवशेष मिले हैं, जो ये हमको कहता है, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। माने उस समय के जो लोग थे वह आग जलाना सीख गए थे। हम किस प्रकार से आग जलाते हैं, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। अभी हम लोग जिस प्रकार से कई कामों के लिए आग का उपयोग करते हैं, उस समय भी बहुत सारे कामों के लिए आग का उपयोग किया गया होगा। इसी तरह इसमें भी बताया जा रहा है कि क्या होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। हम लोगों को भी देखेंगे कि अभी आधुनिक युग में हम लोग जो खाना गैस पे बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, लाइट जलाते हैं, या कहीं जाते हैं तो टॉर्च का सहारा लेते हैं कि रोशनी हो, ताकि आगे की जो वस्तु हो उसे हम फुली देख सकें कि उसमें कहीं आगे गड्ढा तो नहीं है, कोई खतरनाक चीज तो नहीं है जिससे हम बच सके। उस समय में भी लोग ऐसे ही उपयोग करते होंगे अपनी बचाव के लिए। फिर इसके आगे है ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, माने बदलती जलवायु। अराउंड 12,000 ईयर एगो, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु, देयर वेयर ए मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grassland. This is the turn led to the animal increase in the
number of the deer, antelope, goat, sheep and the cattle, animal that survive on the grass। कहता है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकता था। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habitat। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जो हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत गया होगा, बनी है, जो आजकल हम लोग भी करते हैं। बकरी खाते हैं, मछली खाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत नहीं भी खाते हैं, बहुत खाते भी हैं। इस प्रकार से पहले के लोग भी ऐसा किए होंगे, हम लोग अनुमान कर सकते हैं, लगाया जाता है। एस्ट्रोनॉमी पुरातत्वविदों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है। कहता है दिस वॉज ऑल्सो टू टाइम व्हेन द सेवरल ग्रेन बेरिंग द ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस द ग्रीव द नेचुरल डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट में। यानी इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी कहता है कि ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, माने अपने लिए ये बदलना शुरू कर दिया होगा। अब कुछ इसमें आपको नेम्स और डेट्स दिए हुए हैं, यानी नाम और तिथियां। कुछ इस जो नाम और तिथियां हैं जो आप लोग इसमें पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आगे की पेज है, कहता है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। यानी इस पेंटिंग, यह जो पेंटिंग है शैल चित्रकला, जो क्या कहता है एंड व्हाट दे टेल अस, इनसे हमें क्या पता चलता है। तो पता चलता है कि मेनी ऑफ द कैव्स विच दिस द अर्ली पीपुल, माने जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। अब कहता है कि इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया। द सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर नॉन द मध्य प्रदेश एंड द साउथर्न उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो साउथ की गुफाओं में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है जो चित्रित उस गुफा के अंदर में है। Who did what? अब कौन क्या करता था। अब ये भी हमारे लिए समझना है कि उस समय में कौन क्या करता था। तो हम इससे पहले भी बहुत सारे चीज पढ़े हैं। इसमें कहते हैं we seen that the earliest people hunted, gathered the plant produce, made stone tool and the painted and caves wall in their many way the finding out whether the woman hunted or man made a stone tool, whether woman painted or man the gathered fruits and the nuts। कहता है कि हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे, रहते थे, गुफाओं में रहते थे, गुफा में बैठे बैठे चित्रकारी किया करते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी? हम लोग सोच भी सकते हैं, हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि क्या उस समय में महिलाएं भी शिकार किया करती थीं और पुरुष फल फूल या मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, हम लोगों को इस चीज का कोई ज्ञान नहीं है। कहता है कि एट द प्रेजेंट वी डो नॉट रियली नो, इस वास्तविकता में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन बट तो कहता है however there are the least the possibilities, लेकिन possibility it is the likely that to perceive that the some tasks were done only by some and other only by men, and again there could have been different the practices in different parts of the subcontinent। कहता है
कि इसका काम शायद क्या होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। यानी सभी जगह अलग प्रकार की परंपराएं हैं। हमारे अभी वर्तमान समय में भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, वो सामाजिक परंपराएं दूसरे जगह की सामाजिक परंपराएं से भिन्न होती हैं। इसी तरह पहले भी ऐसा ही हुआ करता होगा। महिलाएं, अभी की जो महिलाएं हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार के आप देखते होंगे कि काम करते हैं, सुनते हैं, अपनी काम को अंजाम देते हैं। उस समय में भी कुछ लोग ऐसा ही किया करते होंगे, ऐसे हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि दूसरा, द ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, माने भारत में शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिचेस वेर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक द पीरियड। यह जो शुतुरमुर्ग है जो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के देखिए पटने इन द महाराष्ट्र, यानी कहता है कि पटनेपुरा स्थल, जो महाराष्ट्र के जो पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मन के विष बनाए जाते थे, यानी बहुत सारे विष को इनके अंडों से मन के भी बनाए जाते थे। अब कहता है कि क्लोजर लुक द हुस्की। अब इसका मतलब है कि हुस्की का सूक्ष्म निरीक्षण क्या। अब मानचित्र 2 में आप देख सकते हैं, जो पेज नंबर 14 में आपको मिलेगा, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले जो उपयोग, हैबिटेशन ऑफ द फैक्ट्री साइट्स, जो उपयोग लाए जाने वाले काम किया जाता था, उसमें कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः है कि इन द सम ऑफ द अदर द स्मॉलर साइट, संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे प्रयास, द साइट देयर इज द एविडेंस टू द सजेस्ट दैट द टूल्स वेयर मेड। सम ऑफ दिस साइट वेयर क्लोज टू द स्प्रिंग, मस्ट टूल वेयर मेड फ्रॉम द लाइमस्टोन व्हिच वाज द लोकली द अवेलेबल। अब कहता है कि ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अब इसके आगे बता रहा है आपको, कैन यू थिंक ऑफ द टर्म ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ द साइट। क्या आप दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो। आप सोच सकते हैं कि अगर इसमें आपने पढ़ा तो इसके बारे में हम बता भी सकते हैं। कुछ इस ये पॉइंट दिया हुआ है, इल्सवेयर। इल्सवेयर का अर्थ होता है अन्यत्र। कहता है फाइंडिंग फ्रांस इन योर द एटलस। आप अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढे। द पेंटिंग विलो इज फ्रॉम ए केव इन द फ्रांस। कहता है कि यह जो चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा दिस साइट वाज द डिस्कवर बाय द 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन द 100 years एगो। यह जो इस चित्र के जो चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंघा और शुरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, जो आप इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। कहता है इन रंगों के these the colors were made from the minerals like the osier or the iron or the charcoal. It is the possible that these the painting were done on the ceremonial the occasion or the perhaps they were made of the special the ritual performed by the hunters before they went in the search of the prey. कहता है इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यानी विभिन्न प्रकार के चित्रों के द्वारा हम लोग यह पहले लोग किया करते थे। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यह कहा गया है। अभी भी कुछ अन्यत्र हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं
और अभी हमारे जो निकल है उसमें भी देखते हैं। अब कहते हैं इमेजिन, कुछ खास ये भी है कि इमेजिन माने कल्पना करना है। इमेजिन माने होता है कि कल्पना करना, यानी यू लिव इन द रॉक द शेल्टर लाइक टू द शो ऑन द पेज द 12,000 ईयर एगो। कहता है कि आज हम कहते हैं कि आप आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। सोचने की बात है। पृष्ठ जो पेज आपको 15 में दिखाएगा, देखिए आपके मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तो आप उनकी सहायता करना चाहते हो। आप रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। आपके मामा आप कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे। ये आपके सोचने की बात है, कल्पना करने की बात है। आप कल्पना कर सकते हो। अब है इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बता दूं, इसका मीनिंग्स क्या होते हैं। हंटर गैदरर मीन्स होता है आखेटक, खाद्य संग्राहक। साइट का मतलब होता है, साइट्स का मतलब होता है पूरा स्थल। हैबिटेशन मीन्स होता है उद्योग स्थल। पैलियोलिथिक माने होता है आवासीय स्थल। आप लोग नोट करेंगे इसे, आवासीय स्थल। मेसोलिथिक, अब मेसोलिथिक माने होता है मध्य पाषाण। और माइक्रोलिथिक माने होता है लघु पाषाण। आप लोग कॉपी में भी नोट करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि सम इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द मेसोलिथिक पीरियड जो स्टार्ट हुई थी वो 12,000 से 10,000 ईयर्स एगो, यानी 10,000 बस 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले से ये मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण युग का निर्माण हुआ था। द बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक माने नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 वर्ष पहले हुआ होगा। ऐसा ये डेट्स में है जो आप लोग इसे भी नोट करके याद करेंगे। अब है कि कुछ तिथियां हैं इसमें जो आपको क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है ये हम समझेंगे। हंटर गैदरर चूज टू लिव इन कैव्स एंड रॉक शेल्टर्स द बिकॉज, कहते आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, अब इसके आगे क्या होगा वरना। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, अब कहता है कि घास वाले मैदानों का विकास ईयर्स एगो माने साल पहले हुआ। कितने साल पहले हुआ, इसमें कुछ भरा हुआ भी है, पहले से ही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आरंभिक लोगों ने गुफाओं की, अर्ली पीपुल पॉइंटेड ऑन द ऑन द कैव्स, दीवारों पे बनाए होंगे। इन द हंस की वुड टूल्स वेयर मेड अप इसको भरना है। अब उप महाद्वीप में, अब कहते लुक एट द प्रेजेंट डे द पॉलिटिकल मैप ऑफ द सब कंटिनेंट ऑन द पेज 136, फाइंड आउट द स्टेट्स वेयर द भीमबेटका, हुंस्की एंड द कुरनूल आर लोकेटेड। Would the तुषार ट्रेन have the passed near any to the sites, कहता है कि उप महाद्वीप के आधुनिक राजनीति के मानचित्र को आप पेज नंबर 136 पर देखेंगे। उन राज्यों को ढूंढे जहां भीमबेटका और हुंस्की और कुरनूल स्थित है। क्या तुषार की रेल इन जगहों के पास से होकर गई होगी, यह आपको सोचना है और लिखना है। अब हमें इस पर कहता है लेट अस डिस्कस, इस पर हमें चर्चा करनी है। आपने जितना हमने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है उसे आप पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में से चैप्टर से भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, छोटे छोटे। सबसे पहले हम लोग नोट्स बनाएंगे। ये जो मीनिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मैंने मीनिंग भी लिख दिया है, उसे बनाएंगे
तैयार करेंगे, कॉपियाँ तैयार करेंगे और छोटे छोटे वर्ड्स में इस क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।